अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं मौजूद हूँ शाहिद भाई के साथ। शाहिद भाई मुसलसल नज़र रखे हुए हैं दुआ ज़हरा केस के ऊपर। आज भी उनकी हायरिंग थी सिंध हाई कोर्ट में। तो मैं शाहिद भाई से आज उनसे मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, तो इनका इंटरव्यू मैंने चाहा कि चूँकि इनकी एक अच्छी व्यूअरशिप भी है और एक इनके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी होती है, चूँकि कोर्ट जाते हैं मुसलसल उनकी ये हायरिंग सुनने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम उस्मान भाई। क्या हाल है आपके? ठीक हैं, मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी, तो खैर। आज की क्या अपडेट्स है? आज क्या हुआ है कोर्ट में? उस्मान भाई, आपके वर्ड्स के लिए अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको पता है कि ये दुआ ज़ारा केस जो है ये आजकल मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आज तो इवन कोर्ट में ये भी हुआ कि उनके वकील ने ये कहा कि जी अब दुआ का नाम ना लिया जाए, क्योंकि अब ये केस है अब ट्रैक पे आ चुका है। इसके हवाले से मैं आगे चल के बात करता हूँ। बहरहाल जी, आज बहुत अहम पेशरफ्त हुई और मैं ये समझता हूँ कि जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं वो मज़लूम इसलिए हैं कि ज़ाहिर है उनकी बेटी घर से गई है, और हम ये पहले दिन से ये कोशिश भी कर रहे हैं, वीडियोस भी इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि जी उनकी सुनवाई होनी चाहिए। ज़ाहिर है उनके साथ ज़्यादती हुई है और उनको उस तरह ना सुना जा रहा था, ना पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर रजू भी किया था, और अब ये हुआ है कि अब जो है बाकायदा एक तो ट्रायल कोर्ट है, सिटी कोर्ट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, वहाँ पर समाअत हुई, और दूसरा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने हब से भेजा के एक दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर समाअत हुई। वो इनिशियल समाअत थी, उसका आगे चल के बताता हूँ। बट ट्रायल कोर्ट जो है उसमें आज समाअत जो हुई उसके वाले से सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये मामला जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया। जो दुआ वाला केस है, इसमें जो पुलिस ने तफ्तीश की थी, पुलिस ने इस तफ्तीश को फॉर ग्रांटेड लिया और उन्होंने किसी भी किस्म की कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि बच्ची का एक बयान जिसमें वो ये कहती है कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से गई, अगवा नहीं हुई, शादी की है और खुश अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने चालान जो है वो C क्लास कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि जी इस केस में कोई मुलज़िम बनता नहीं है, बल्कि पुलिस तो ये कहना शुरू हो गई कि ये तो केस ही नहीं बनता। लेकिन उसके जो वालिद साहब हैं उनके पास कुछ अथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे। देखें, नादरा, FIA, इस किस्म के जितने भी इदारे हैं जो हमारे फेडरल इदारे होते हैं, उनकी अपनी एक अथेंटिसिटी होती है और पूरे दुनिया में तस्लीम की जाती है। बिकॉज हम जो पासपोर्ट कैरी करके मुल्क से बाहर जाते हैं वो नादरा का ही पासपोर्ट होता है। हम जो शनाख्ती कार्ड रखते हैं वो नादरा का शनाख्ती कार्ड होता है, और जो हमारे बच्चे बेफाम पे कहीं भी कोई काम करते हैं वो नादरा का ही बेफाम होता है, और उसी के थ्रू उनको इस मुल्क का शहरी और उनकी उम्र का तयन भी उसी चीज़ से ही किया जाता है। बहरहाल जी, उसके वालिद के पास ये डॉक्यूमेंट्स थे, और उसके वालिद की ये पहले दिन से प्ली थी, उसके वालिद का ये पहले दिन से कहना था कि मेरी बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल के लगभग है। हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 14 साल की बच्ची अपनी व्हील से किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो सिंध हो। और यही मामला आया कोर्ट में भी। अब ये जो थे, जो ज़हीर फैमिली थे, इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी कोशिश भी ये थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम जो निकाह वजूद में आया है वो पंजाब में आया है, और पंजाब के ला के मुताबिक इनकी कोशिश थी कि 16 साल अगर इस बच्ची की उम्र आ जाती है तो फिर ये मुलजिम नहीं होंगे। लेकिन और इन्होंने एक कोशिश पहले भी की, एक ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया गया था जो कि बोगस ही था, बोगस इन अ सेंस कि क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं थी और उसको फिर तस्लीम भी नहीं किया गया था अदालत में। तो इन्होंने ये कोशिश की, बहरहाल इन्होंने पंजाब में केस चलाने की कोशिश की। फिर बाद में जो है उसके वालिद की इस्तदा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पुराना एक मेडिकल सर्टिफिकेट था उसको उड़ा दिया, और उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा कि जी आप इसका दोबारा से मेडिकल करवाएं और मेडिकल बोर्ड बनाएं। एक बहुत बड़ा मेडिकल बोर्ड बना, पाकिस्तान की तारीख का ये बड़ा मेडिकल बोर्ड था, कोई 10 से 11 मेम्बरान पर मुश्तमिल था। उन्होंने बाकायदा तौर पे बच्ची के फिज़िकल एनालिसिस किए, उसके अलावा जो उसके एक्सरेज थे वो किए गए, और सारी तकरीबन जो टेस्ट थे वो किए गए, और उसके बाद जो कंक्लूजन निकाला उन डॉक्टर्स ने, अकॉर्डिंग टू देम जो अली काज़मी है वो सच बोल रहे हैं। बच्ची की उम्र जो है वो तकरीबन 15 साल के करीब उन्होंने लिखी, और कहते हैं कि 15 और 16 साल के दरमियान है, और नियर टू 15, इसका मतलब 15 साल की है बच्ची, जो बोन्स वगैरह और जो कुछ है। तो बहरहाल जी, अब ये केस जो है ये मजबूत हो गया अली काज़मी साहब का। क्यों? एक तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, एक मेडिकल बोर्ड की भी आ गई कि बच्ची की जो है माइनर में आती है। जब बच्ची माइनर में आती है तो उसमें फिर ये होता है कि उसके ऊपर माइनर के कवानीन का जो है वो इतलाक होता है, यानी कि जूरी का जो फैसला था वो भी उनके वाले साहब हाँ, वाले साहब के हक में आ गया। अब जो है ये हुआ कि माइनर में आ गई, तो अब उन्होंने ये कहा कि जी अब तो फिर ये होगा कि जो बच्ची है उसकी कोई फ्री विल नहीं है, क्योंकि वो छोटी है, माइनर है। और अगर आप माइनर को जिब्रान नासिर साहब ने भी आज जो मीडिया से भी गुफ्तगू की, जो उनके वकील हैं, एक रिनाउंड लायर हैं आप जानते हैं, और ऐसे केसेस वो अक्सर फ्री भी लड़ते हैं, और ये वाला केस भी वो फ्री ही लड़ रहे हैं।
तो उन्होंने भी यही बात की कि देखें जी, अगर बच्ची जो है, अगर बच्चा छोटा हो तो वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाता, उसको बहला फुसला के ले जाया जाता होता है। जैसे किसी भी बच्चे को आप बाहर, कोई बच्चा खड़ा और उसी को कोई आप लालच दे के ले जाएं, मतलब आप उसे कहें कि मैं आपको चीज़ दिलवा देता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो इस वजह से वो आपके साथ चला जाता है। तो अगर आप उसको कहीं उसकी मर्जी के बगैर रख लेते हैं तो वो एब्डक्शन होती है, अगवा होता है। एक तो ये अगवा का केस है और यही चल रहा है ट्रायल कोर्ट में। अब दूसरा मसला ये हो गया कि ये बच्ची माइनर हो गई है। पंजाब के कानून के मुताबिक भी बच्ची की उम्र अगर 15 साल भी है तो 16 साल पंजाब में है उम्र जिससे बच्ची फ्री व्हील से जा सकती है। पंजाब के कानून के मुताबिक भी मुलजिम ठहरे, क्योंकि पंजाब से भी छोटी है बच्ची पंजाब के कानून से। अब उसके ऊपर जो दूसरा जो वो कह रहे थे इतलाक होगा, वो होगा जनाब ये निकाह नहीं होगा, क्योंकि निकाह उस बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी अगर वो माइनर है। अब दूसरा वो कह रहे थे कि जी इसके ऊपर ज़्यादती, कि अगर उसने कोई जिस्मानी ताल्लुक लड़के ने उस लड़की के साथ कायम किया है, जो कि यकीनन वो साथ रह रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो दूसरा उसमें 376 या जो ज़्यादती का इतलाक है वो भी होगा, कि एक बच्ची के साथ ज़्यादती बहुत संगीन जुर्म है। एक ज़्यादती और दूसरा फिर बच्ची जो माइनर हो, जिसकी उम्र भी अभी पूरी ना हो, क्योंकि माइनर के हवाले से जो कानून जहाँ तक मुझे इल्म है उसमें ये होता है कि माइनर की कभी कॉन्सेंट नहीं होती सेक्स के लिए या इन चीज़ों के लिए, वो कॉन्सेंट मानी नहीं जाती कानून के मुताबिक। तो जाहिर है अगर वो बच्ची है, माइनर है, तो अगर उसके साथ कोई इस किस्म का फेल किया भी गया तो वो फिर बहुत हीनियस क्राइम में आता है, बहुत ज़्यादती में शुमार होता है और हीनियस क्राइम है। मतलब एक तो ये है कि एक आकिल बालिग लड़की के साथ कुछ होता है तो वो अलग बात होती है, बट अगर वो माइनर है जो उम्र में छोटी है तो उसका जो मामला है वो बहुत ही हीनियस और सेंसिटिव होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, आज फिर कोर्ट में हियरिंग थी। आज जो है कोर्ट ने बाकायदा तौर पर एक तो तफ्तीशी को ये कहा है कि जी आप का जो चालान आपने C क्लास जमा करवाया था वो तो चालान ठीक ही नहीं है, तो इसलिए आप इसका ज़िमनी चालान जमा करवाएं। एक तो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है कि इसको जो हम पहले दिन से कह रहे हैं और होनी भी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट आ गई है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट को मद्देनज़र रखते हुए चालान बनाएं और इस मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक जो दफ़ात लगती हैं उनका इतलाक़ करें उस चालान में, और फिर उसके बाद दोबारा चालान पेश करें। और तीसरी एक चीज़ बड़ी अहम जो अली काज़मी साहब का और उनके वकील का पॉइंट है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि दुआ ज़ारा कराची से लाहौर ख़ुद नहीं गई है, उसको कोई ले गया है, कोई वहाँ मौजूद था कराची में। तो उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो मोबाइल CDR निकलवाएं। अदालत को उन्होंने इस्तदा की थी, तो तफ्तीशी ने कहा कि जो पहला ज़हीर का नंबर था उसकी जो लोकेशन है वो कराची की नहीं आ रही है, बट अदालत ने कहा कि जी, और तफ्तीशी ने कहा कि अगर उसके पास कोई और नंबर है तो उसका हमें पता नहीं है, बट जो हमें नंबर मिला था उसके मुताबिक उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ की नहीं आ रही थी। तो अदालत ने ये कहा कि जी आप ये करें कि आप इसका जो कोई भी दूसरा नंबर है उसके आसपास के लोगों के नंबर हैं उनकी CDR निकालें। CDR निकालने के बाद चेक करें कि 15 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, गालबन 14 से 18 है या 15 से 18 है, इन दिनों में ज़हीर या उसके फैमिली में से किसी की जो है मौजूदगी कराची में अगर वो है तो उसको भी चेक करने के हवाले से अदालत ने कहा है। और ये केस जो है ये 20 जुलाई तक जो है वो अदालत ने इसकी समाअत मुलतवी कर दी है। ये है ट्रायल कोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी आपने स्टोरी सुनाई ये ट्रायल कोर्ट में, सिटी कोर्ट में सारा कुछ हुआ है, तो ये हाई कोर्ट में अभी जो आज कोई हायरिंग होनी थी उसका क्या हुआ है, उसका क्या डिसीजन आया है? देखिए, हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दी गई थी जनाब अली काज़मी और उनके वकील की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि हमने पहले भी, क्योंकि हाई कोर्ट एक दफ़ा ये मामला उड़ा चुका है, हाई कोर्ट कह चुका है कि बच्ची अपनी विल से जा सकती है, तो उसके बाद अब दोबारा इन्होंने हब्से पे जाके दरख्वास्त दी उस सर्टिफिकेट को बुनियाद बनाकर, और हाई कोर्ट से इन्होंने इस्तदा की कि जी बच्ची जो है अब छोटी है, माइनर है, बाकायदा बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है, रिपोर्ट आ गई है, उसके मुताबिक बच्ची की छोटी उम्र है। तो जो पहले फ्री विल पे एक हाई कोर्ट का फैसला है कि क्योंकि वो अभी तक इन ग्राउंड है, इन फील्ड है, बच्ची अभी भी मर्जी से कहीं जा सकती है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, वो कहीं भी जा सकती है। बट अब इनकी ये कोशिश है और इन्हें ये दरख्वास्त दी थी कि देखें जी बच्ची छोटी है, माइनर है, मेडिकल बोर्ड से आ गया है, तो अब बच्ची को माइनर समझते हुए हाई कोर्ट अपना हुक्म जारी करे। एक तो बच्ची जो है वो हब्से पे जा में रखी हुई है, उसको वहाँ से रिकवर करवाए, दूसरा उसको अपने वालिद या शेल्टर होम भेजा जाए, और तीसरा जिन लोगों ने ये
क्राइम कमिट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके ऊपर, क्योंकि आज ये इनिशियल समाअत थी हाई कोर्ट में, इनिशियल समाअत के ऊपर ये होता है कि ये कोर्ट बहुत छोटी सी समाअत होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है। उसमें ये हुआ कि आज जो है हाई कोर्ट में जज साहब ने, जिनको फ्रीकैन बनाया गया था, जिसमें बाकायदा ज़हीर और उसके फैमिली और दूसरे लोग शामिल हैं, और साथ साथ IG सिंध वगैरह और बहुत सारे लोगों को इसमें फ्रीक बनाया गया था, उनको नोटिस जारी किए हैं, उनसे जवाब तलब किए हैं और कहा यह गया है कि जी वो अपने जवाब लेकर 21 जुलाई को जो है वो हाजिर हों अदालत में, और हाजिर होकर अपना बयान जमा करवाएं इस मामले के ऊपर उनका क्या कहना है, और आगे ये फिर आप केस की कार्रवाई चलेगी। तो आज हाई कोर्ट में ये हुआ। जी शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, आपके वक्त का, कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे नाज़रीन को अपडेट किया। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।